आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। बचपन में जब हम ये गाना सुनते थे तो लगता था कि इस दुनिया में 7 समंदर ही होंगे। पर फिर जब हम स्कूल गए और जैसे जैसे पढ़ाई आगे बढ़ती गई, हमने ज्योग्राफी पढ़ी तो पता चला कि मोटे तौर पर इस दुनिया में लगभग 50 समुद्र और 4 महासागर है। इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, ये 4 महासागर तो लिस्ट में हैं ही, लेकिन अब आपको 5 महासागरों के नाम याद रखने पड़ेंगे। अपनी जानकारी को अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि अब दुनिया का 5वां महासागर भी अस्तित्व में आ चुका है। पर 5वां महासागर कहाँ से आया, कौन सा है, अब तक कहाँ था, ऐसे ही सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस ज्ञान ध्यान में। नमस्कार, आज तक रेडियो पर आप सुनना शुरू कर चुके हैं ज्ञान ध्यान का नया एपिसोड और मैं हूँ खुशबू। आखिरकार धरती को उसका 5वां महासागर मिल ही गया। मेरे कहने का मतलब ये है कि सागर तो पहले से ही था, लेकिन अब उसे 5वें महासागर की मान्यता भी मिल गई है। इस दुनिया का 70% से ज़्यादा हिस्सा पानी से ढका हुआ है, इसीलिए भूगोल में इसे 4 महासागरों में बांटा गया था। लेकिन नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने वर्ल्ड ओशन डे यानी 8 जून 2021 को एक 5वें महासागर की घोषणा की है और इस महासागर को दक्षिणी महासागर नाम दिया है, जिसे हम अंग्रेजी में सदर्न ओशन कहेंगे। अब आप ये सोचेंगे कि ये है कहाँ, तो ये ओशन है अंटार्कटिका में। NGS के ऑफिशियल जियोग्राफर एलेक्स टेट बताते हैं कि बहुत सालों तक वैज्ञानिक सदर्न ओशन को मान्यता नहीं दे रहे थे क्योंकि वे इसे लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी तरह का समझौता नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो इस महासागर की कैटेगरी में नहीं रख पा रहे थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसका सबसे बड़ा असर एजुकेशन सेक्टर पर पड़ेगा क्योंकि स्टूडेंट्स को सदर्न ओशन के बारे में नई जानकारियाँ मिलेंगी। इसे अलग अलग देशों की साइंस और ज्योग्राफी की किताबों में शामिल करके इसकी खासियत और मौसम के बारे में पढ़ाया जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि अगर इसे ओशन बनना ही था तो आखिर ऐसी क्या बात थी जो इसे अब तक महासागर का दर्जा नहीं मिला? क्या किसी सागर को महासागर घोषित करने के लिए कोई क्राइटेरिया पूरे करने होते हैं? सुनिए दृष्टि IAS इंस्टीट्यूट के कोच एंड ट्रेनर मदन मोहन जी को। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने ही 5वें महासागर के रूप में सदर्न ओशियन को मान्यता प्रदान की है। यह ओशियन था तो बहुत पहले से ही था, लेकिन इसका नामकरण अभी किया गया, जिसके पीछे कई सारे कारण हैं। अभी तक जिन जिन महासागरों की पहचान की गई थी स्टैंडर्ड किताबों में, स्टैंडर्ड जर्नल में, उसमें एक आर्कटिक ओशियन जो कि उत्तरी ध्रुव पर है, प्रशांत महासागर जो कि सबसे बड़ा ओशियन है, सबसे बड़ा महासागर है, यह अमेरिकन महाद्वीप और एशिया महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में है। ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और एशिया से घिरे हुए जलीय भाग को हिंद महासागर का नाम दिया जाता है। अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीपों से घिरे हुए जलीय क्षेत्र को अटलांटिक ओशियन का नाम दिया जाता है। यानी कि ये सभी ऐसे महासागर हैं, अभी तक के जितने भी महासागर हैं, जिनकी सीमाएं महाद्वीप के द्वारा निर्धारित होती है, महाद्वीप बनाते हैं। लेकिन अभी इसके पहचान के पीछे कारण ये है, अभी ये प्रासंगिक इसलिए बना क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के चलते यह जलधारा गर्म हो रही है और इसके गर्म होने से न केवल अंटार्कटिक के क्षेत्र में अपितु पूरे विश्व के जैविक विविधता के नकारात्मक रूप से प्रभावित होने की प्रबल संभावना बढ़ी हुई है। तो यह एक समस्या का कारण है। विश्व की सभी जलधाराएं या विश्व के सभी महासागर एक दूसरे से किसी न किसी रूप में अटैच्ड होते हैं, जुड़े होते हैं, और उनके बीच ऊर्जा का स्थानांतरण एक कन्वेयर बेल्ट के रूप में होता है। तो अगर यह जलधारा गर्म होती है तो पूरे के पूरे महासागरीय प्रणाली में कहीं ना कहीं यह कन्वेयर बेल्ट या ऊष्मा के स्थानांतरण की प्रणाली डिस्टर्ब हो सकती है। यह चर्चा का विषय है। धरती को अगर हम इकाई के रूप में देखें तो ये 2 भागों में बटी हुई है, एक तो महाद्वीप और दूसरा महासागर। जहां एक तरफ महाद्वीप सबसे बड़े लैंड एरिया को रिप्रेजेंट करता है, वहीं दूसरी तरफ महासागर पृथ्वी के सबसे बड़े जलीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। आमतौर पर महासागरों के नामकरण का काम NHO यानी नेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन करता है। यह एक ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंडर में 94 देश आते हैं।
दुनिया में जहाँ भी जलीय क्षेत्र यानी महासागर है, NHO उन सभी के नामकरण का काम करता है। इसका काम बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे किसी महासागर का नाम अगर भारत में कुछ रखा जाता है तो किसी और देश में उसका नाम कुछ और ना रखा जाए। भारत में अलग नाम और जापान में अलग नाम हुआ तो ऐसे में कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मतलब NHO नाम के स्टैंडर्डाइजेशन के लिए काम करता है। लेकिन इस बार जिस 5वें महासागर की आइडेंटिफिकेशन हुई है वह NHO के हाथों से नहीं बल्कि नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी के हाथों से हुई है। इसीलिए नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी ने ही इसे 5वें महासागर की पहचान दी है। पर अगर इसे एक अलग महासागर की पहचान मिली है तो इसमें कुछ तो अलग बात जरूर होगी। तो आखिर क्या है इस महासागर की विशेषता, सुनिए मदन मोहन जी को। सदर्न ओशियन विशिष्ट है, स्पेशल है, यूनिक है। वह इसलिए है क्योंकि इसकी सीमा का निर्धारण कोई स्थल भाग या स्थल खंड नहीं कर रहा है बल्कि एक जलीय धारा कर रही है। जलीय धारा महासागर में बहने वाले या चलने वाले जल के प्रवाह को कहते हैं। जो जलीय धारा इस महासागर की सीमा का निर्धारण कर रही है उस जलीय धारा का नाम है अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट यानी कि ACC। यह ACC ग्लोब पर अगर हम लोग देखेंगे तो 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के इर्द गिर्द घूमती है। यानी कि 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के सहारे इस जल का स्थानांतरण होता है, जो बहुत बड़ी जल राशि का स्थानांतरण है। इसे हम लोग ACC के नाम से जानते हैं। अब इस ACC से दक्षिणी हिस्से को सदर्न ओशियन के रूप में पहचाना गया है। यही इसकी क्राइटेरिया रही है पहचानने की। सवाल ये उठता है कि अभी क्यों, पहले क्यों नहीं? तो यह जलधारा लगभग 34 मिलियन वर्ष पुरानी बताई जाती है। यह तब की जलधारा है जबकि अंटार्कटिक अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका के समूह से अलग होकर एक अलग महाद्वीप के रूप में व्यवस्थित होना शुरू हुआ था। तभी से ACC जलधारा चलती है। इस महासागर की विशेषता यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी स्पीसीज पाई जाती है जो दुनिया में कहीं नहीं पाई जाती। तो ऐसे में अगर इस क्षेत्र का जलीय तापमान 2 डिग्री सेंटीग्रेड भी बढ़ता है तो उन सभी जैविक विविधता या जीवों पर हमेशा के लिए संकट आ जाएगा और वे हमेशा के लिए इस धरती को छोड़कर पलायित हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा ओशंस की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। वहीं नंबर 2 पर अटलांटिक ओशन है, नंबर 3 पर हिंद महासागर और नंबर 4 पर यह नया सदर्न ओशन है और सबसे छोटा आर्कटिक ओशन है। तो यह था हमारा आज का अनोखा टॉपिक जिसमें हमने 5वें महासागर से जुड़ी बातों को डिटेल में समझा और जाना कि ये बाकी महासागरों से अलग कैसे है। उम्मीद करते हैं कि पॉडकास्ट को सुनने के बाद इस विषय में आपकी समझ बढ़ी होगी और साथ ही आपको 5वें महासागर के बारे में और गहराई से जानने का मौका मिला होगा। अगर आप किसी और विषय पर ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हो तो हमें ज़रूर लिखें। हमारा पता है radio@aajtak.com। इसके अलावा आप हम तक कोई सलाह, सुझाव या शिकायत पहुँचाना चाहते हो तो लिख भेजिए हमारे email ID पर। आप आज तक रेडियो के फेसबुक और ट्विटर पेज पर भी अपना कीमती फीडबैक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा ये पॉडकास्ट हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो7, पॉकेट कास्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं। इस ज्ञान ध्यान के लिए रिसर्च किया है हमारी सहयोगी सृष्टि श्री वर्मा ने। इसी के साथ अब आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। भाषा के ग्रामर से मिले कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, ये ऐसे शब्द हैं जो सेंटेंस में जुड़ जाएं तो उसे सवाल बना देते हैं। और सवालों के बारे में आइंस्टीन ने कहा था, द इम्पॉर्टेंट थिंग माई फ्रेंड इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। मैं हूं नितिन ठाकुर और लेकर आया हूं एक ऐसा पॉडकास्ट जिसमें हम हर टॉपिक का रेशा रेशा खुलने तक सवाल पूछने से थकते नहीं। यहाँ हम बात करते हैं समंदर में दफन इतिहास से लेकर आसमान में उड़ते साइंस तक की। तो हर गुरुवार मेरी दुकान पर मिलेगा 4 किताबों के बराबर ज्ञान। आज तक रेडियो पर पढ़ाकू नितिन में। हमारी वेबसाइट के अलावा एप्पल पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट और स्पॉटिफाई पर भी।